प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर को आज हम बहुत ही बेसिक लेवल से समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, उसके बाद में वीडियो को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिल रही है कि मानव नेत्र यानी कि मानव के नेत्र के बारे में हमें पढ़ना है। कह सकते हो हमें अपने खुद के नेत्र के बारे में पढ़ना है। नेत्र का मतलब होता है आँख, तो आँख के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहले देख लेते हैं मानव नेत्र क्या होता है। यानी कि यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि यह एक बहुत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। इसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ इसके बगैर हमारा जीवन कैसा है, तो आप देख सकते हैं जी, आपने यहाँ पर अंधकार का अनुभव किया होगा। जैसा आपको दिखा होगा अभी, बिल्कुल बिना नेत्र के हमारा जीवन इस प्रकार का ही है। यानी कि अंधकारमय हमारा जीवन है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कितनी मूल्यवान ये हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है, बहुत ही मूल्यवान है। आगे देख लीजिए, यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है, जैसा कि आप देख चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अब बात आती है मानव नेत्र के यानी कि भाग। तो मानव नेत्र किस प्रकार से काम करता है, यानी कि इस पे जब लाइट पड़ती है, कोई वस्तु जब हम देखते हैं तो वो हमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनाती है, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मानव नेत्र का चित्र बना दिया है, ठीक है। अब आप ये कहते होंगे कि सर ये तो मानव नेत्र कहीं से कहीं तक ना लग रहा है, हमारा तो नेत्र इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये साइड से देखा गया है। किधर से? साइड से। जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो इधर से कोई देख करके इसका स्केच बना दे, ठीक है ना, उस प्रकार का ये बना हुआ है। देखिए ये आपका जो आगे के लिए होता है इसे हम कहते हैं कॉर्निया, जो कि काले रंग का होता है। ये जो काले रंग का देख रहे हैं ना आप, ये क्या कहलाएगा? आपका कॉर्निया कहलाता है। और जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के अंदर एक द्रव भरा होता है। कॉर्निया के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। थोड़ा समझिए ध्यान से, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ। देखिए मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। अब जो उसकी ऊपरी पट्टी होती है, यानी कि ऊपरी जो उसका पटल होता है, ठीक है ना, तो उस पटल को हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जो हमारी आँख की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, दृढ़ पटल के नीचे एक काली झिल्ली होती है। क्या? काली झिल्ली होती है, जिस पर क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है नेत्र पर, ठीक है ना, यानी कि नेत्र में जाती है, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से ये परत आपकी रोक लेती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 परतें होती हैं टोटल। कितनी परतें होती हैं? टोटल 3 परतें होती हैं। 3 में ऊपर वाली होती है दृढ़ पटल, उसके अंदर आती है कोलाइडी, ठीक है ना, कोलाइड। उसके अंदर जो होता है वो आपका रेटिना होती है। क्या? ये रेटिना होता है, जहाँ पर रेटिना पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तब हम वस्तु को बहुत ही कह सकते हो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका रेटिना होता है, इसके ऊपर वाली परत होती है काली झिल्ली होती है, जिसे हम कोलाइड कहते हैं, और सबसे ऊपर जो परत होती है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखो रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। और अंध बिंदु देखिए यहाँ पर, समझो मैं सब एक तरफ से बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसकी सबकी परिभाषा हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए अंध बिंदु। तो अंध बिंदु कैसे कहते हैं? अंध बिंदु जो होता है जहाँ से प्रकाशिक सिरा जो होता है, प्रकाश सिरा जो होता है, ठीक है, प्रकाश सिरा जहाँ से छिद्र करके नीचे निकलता है नेत्र गोलक में, ठीक है ना, उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या? अंध बिंदु कहते हैं। बात आती है प्रकाश सिरा की। तो प्रकाश सिरा जो होता है वस्तुओं के रूप, रंग, आकार,
यानी कि इन सब चीज़ों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, वो आपकी होती है प्रकाशित सिरा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो आपका नेत्र गोलक होता है, ठीक है, उसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम कांच द्रव कहते हैं या फिर हम इसे काचाभ द्रव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कांच द्रव भरा होता है। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए मेन पार्ट जो इसका है वो अब देख लीजिए, मेन पार्ट ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे तो हम कॉर्निया कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। बट इसके और नेत्र लेंस के मध्य जो भाग होता है उसमें हमारा जो जलीय द्रव पाया जाता है, जलीय द्रव पाया जाता है। और जो नेत्र लेंस होता है वो जिससे टिका हुआ होता है वो आपकी होती है पक्षमावी मांसपेशियाँ, पक्षमावी पेशियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों से टिका हुआ रहता है आपका नेत्र लेंस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपकी परितारिका होती है जिसे हम आइरस कहते हैं, जिसे हम आइरस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो परितारिका है, परितारिका के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम कहते हैं नेत्र तारा, और इसे हम पुतली भी कहते हैं। और देखिए पुतली में एक खासियत होती है कि जब अंधकार में आंख जाती है, यानी कि किसी कह सकते हो जब हम या फिर कह सकते हो जब रात में सोते हैं तो आंख जो होती है, आंख पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। जब उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है तो उसकी पुतली जो होती है वो लंबी हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर आपका नेत्र लेंस लगा होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए इन सबको एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से सबकी परिभाषा रूप में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मानव नेत्र के भागों को, यानी कि अलग अलग हर एक भाग को देख लेते हैं। तो जैसा कि दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी ये सब कुछ बता चुके हैं, तो मैं एक बार ओनली परिभाषा पढ़ूंगा जिससे कि आपको ये लिखा हुआ समझ में आ जाए। कॉर्निया या श्वेत मंडल, कॉर्निया को हिंदी में श्वेत मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, यह नेत्र के आगे के भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ये वाली होती है। ठीक है, जलीय द्रव, कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा कोष्ठ होता है जिसमें जो होता है पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जलीय द्रव कहलाता है। कांच या काचाभ द्रव, लेंस के पीछे एक बड़ा सा कोष्ठ होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे हम कांच द्रव या फिर काचाभ द्रव कह सकते हैं, जो कि ये वाला होता है लेंस के पीछे का भाग। कोराइड होता है, कोलाइड नहीं होता है, कोराइड होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। ये जो दूसरी वाली झिल्ली होती है इसे हम कोराइड कहते हैं। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए परितारिका यानी कि आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, यानी कि झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे ये यहाँ पर एक झिल्ली होती है, ये वाली देखो, ठीक है, ये तो इसे हम परितारिका कहते हैं। और जब ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो परितारिका फैल जाती है। ठीक है ना। अगला देख लीजिए नेत्र तारा या पुतली, यानी कि परितारिका के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी परितारिका होती है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसे हम नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। ये जो होती है, ये जब प्रकाश पड़ता है तब तो छोटी हो जाती है, अगर अंधकार में पहुँचती है आँख, जैसे कि हम सो जाते हैं, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कह सकते हो ये प्रकाश में छोटी हो जाती है, जबकि जो आपका परितारिका होती है ये प्रकाश में फैल जाती है। ठीक है, चलिए रेटिना। तो रेटिना जो होता है, कोराइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि जो कोराइड झिल्ली होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 परतें होती हैं, टोटल 3 परतें होती हैं। उनमें से पहली होती है आपकी दृढ़ पटल, उसके नीचे होती है कोराइड, और उसके नीचे जो परत होती है उसे हम रेटिना कहते हैं, जिस पर नेत्र अपना प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए नेत्र लेंस। तो पक्षमावी मांसपेशियों की सहायता से लटका रहता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ये जो आपकी पक्षमावी मांसपेशियां होती हैं इनसे ये बीच में लटका रहता है। ठीक है, क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है, यानी कि ये जो होता है आपका क्रिस्टलीय और पारदर्शी होता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये आपका अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यानी कि मानव नेत्र में लगने वाला जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, या फिर मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस कौन सा होता है, तो वह होता है उत्तल लेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब अभिसारी लेंस बनाता है, यानी कि उत्तल लेंस ही बनाता है। चलिए, पीत बिंदु। पीत बिंदु यानी कि इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। और ये बिंदु आपका जो होता है वो रेटिना पर होता है, ठीक है। अब देखिए अंध बिंदु। जिस स्थान पर प्रकाश रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रकाश सिरा, तो प्रकाश सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अब हम जानेंगे नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता, जो आपका ये लेंस होता है, यानी कि नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस से लेकर जो आपका रेटिना होता है, रेटिना तक की दूरी जो होती है वो आपकी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो नेत्र की आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। उम्र के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटती जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने पर नेत्र की नम्यता कम हो जाती है। देखिए, यानी कि मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है उसे समायोजित करने की क्षमता आपकी समंजन क्षमता कहलाती है, यानी कि कम ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है वो समंजन क्षमता कहलाती है। तो अब हम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट दो टॉपिक की बात कर लेते हैं, यानी कि आँख का दूर बिंदु और आँख का निकट बिंदु। दूर बिंदु और निकट बिंदु एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हें भी देख लीजिए। देखिए, आँख के दूर बिंदु को F से डिनोट करते हैं और आँख के निकट बिंदु को N से डिनोट करते हैं। आँख का दूर बिंदु, आँख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए यह अनंत पर होता है। कहने का मतलब, आँख जिस आखिरी बिंदु तक देख सकती है, आँख जिस आखिरी बिंदु तक देख सकती है वह उसका दूर बिंदु कहलाएगा, ठीक है। यह बिंदु अनंत पर होता है, इसकी कोई दूरी नहीं है कि कहाँ तक आँख देख सकती है, ठीक है। आँख का निकट बिंदु, आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी कि आँख का निकटतम वह बिंदु, निकटतम यानी कि पास में वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, अभी मैं इतनी पास से देखूं तो मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पास के लिए ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब, मैं मान लीजिए यहाँ पर रखूँगा तब मुझे एकदम सही दिख रहा है, तो ये जो है आपका आँख का निकट बिंदु हो जाएगा कि यहाँ से वस्तु एकदम स्पष्ट दिख रही है। स्वस्थ आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब, अगर स्वस्थ आँख है, ठीक है, तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। जैसे इसकी और हमारी जो 25 सेंटीमीटर जब दूरी है तो एकदम सही सही दिख रहा है, और अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं तो ये सही नहीं दिखता है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आपको इस वीडियो में मैंने जितना बताया है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, यानी कि वीडियो अच्छा नहीं लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। तो चलिए, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।